तो गाइस आज के एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि टोया कैसे डाबी में चेंज हुआ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोया शोटो को बताता है कि वो कैसे डाबी बना। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिधर डॉक्टर गराकी बोलता है हमने इस समय के लिए उन छोटे छोटे बीजों को खोजा था, वो बीज जो वर्दी थे वेसल बनने की। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जिधर ऑल फॉर वन टोया को बचाता है। तभी सीन चेंज होता है जिधर टोया को होश आता है। फिर टोया बोलता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? तभी दो लड़कियां उसे कहती हैं क्या तुम उठ गए? जिस पर टोया बोलता है मैं कौन सी जगह पर हूँ और ये मेरी आवाज को क्या हुआ? तब वो लड़की बोलती है तुम घर पर हो। फिर दूसरी लड़की कहती है सेंसे ने कहा था तुम पिछले 3 साल से सो रहे हो और मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं अभी यहाँ आई हूँ। ये सुनकर टोया शॉक्ड होता है और वो बोलता है क्या 3 साल? मैं तो सिकोटो पीक में था, मुझे वापस जाना होगा। फिर ये फूल वाला बंदा बोलता है तुम वापस नहीं जा सकते हो क्योंकि ये लोग ही तुम्हारी फैमिली है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों की आपस में अच्छी बनेगी। जिस पर टोया कहता है मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मुझे लगता है वो बिजी थे इसीलिए वो मुझे ढूंढने नहीं आ पाए। इसके साथ वो आगे बोलता है मुझे यकीन है मेरे डैड को मेरी फिक्र हो रही होगी, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है इसीलिए मुझे मेरी मोम और डैड और सबसे माफी मांगनी होगी। तब एक मॉनिटर से आवाज आती है और वो कहता है अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरह से जल चुकी है और अब तुम पहले जैसे नहीं हो सकते हो। तुम्हारी रिकवरी में तेजी लाने के लिए हमने तुम्हारे डिस्ट्रॉय हुए टिश्यू को चेंज किया है और तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे निशान दिख रहे होंगे। ये निशानी है कि तुम बड़े चेंज से गुजरे हो। जिस पर टोया कहता है तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो? फिर वो बंदा बोलता है तुम अपनी पावर को पहले जैसा यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे कई ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिस वजह से तुम्हारी बॉडी वीक हो चुकी है। ये सुनकर टोया टेंशन में आ जाता है। तब वो बंदा कहता है पर हम शायद तुम्हारी फायर पावर को पहले जैसा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी फैमिली का पार्ट बनना होगा। ये सुनकर टोया चिल्लाकर बोलता है चुप हो जाओ, मैं किसी और इंसान से कुछ नहीं सीखना चाहता हूँ। उसके बाद गराकी पुलिस को बताता है उसको अपने फादर के लिए पागलपन था जिस वजह से हम उसे रास्ता दिखाने में असफल रहे, यहाँ तक कि उसे वो इंसान भी मैनिपुलेट नहीं कर पाया जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। इसके साथ वो आगे बोलता है डाबी एक स्पेयर पार्ट था लेकिन वो एक फेल्ड क्रिएशन था। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर डॉक्टर कहता है ये कहानी मेरी साइड से तुम्हारे लिए चेतावनी है कि कई चीजें हैं इस वर्ल्ड में जो एक दूसरे से अलग रहती हैं। हमने उसे जाने दिया क्योंकि उसकी बॉडी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकती थी, पर जब ब्रोकर उसे हमारे पास लेकर आया तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ था। फिर डाबी डॉक्टर को कहता है वो तुम थे ना जिसने मुझे इतनी देर तक जिंदा रखा था? तब डॉक्टर बताता है जब मुझे चांस मिला उससे प्राइवेट बात करने का तो मैं उससे जानना चाहता था कि उसका रियल मोटिव क्या है। उसके बाद डाबी बोलता है यहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। मेरा इधर वापस आने का रीजन ये है क्योंकि ये जगह अंतिम संस्कार के लिए सही है। ये सुनकर डॉक्टर के तोते उड़ जाते हैं। फिर डाबी बोलता है मेरी इस बॉडी ने मौत को हराया है मेरी नफरत की आग की हेल्प से। तब प्रेजेंट में डाबी कहता है शोटो मैं घर वापस आया था ये जानते हुए भी कि मेरी बॉडी अब बहुत वीक है और इस वजह से मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि वो इंसान मुझे एक बार अप्रिशिएट करे। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा वो स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। मैं एक खराब प्रोडक्ट था जिसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था। इसके साथ मेरी फैमिली मुझे भूल चुकी थी और वैसे भी जब हम अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं तब हमारे अंदर आने वाले बदलाव सभी मतलब को खो देते हैं। मैंने खुद को कुर्बान कर दिया अपनी फ्लेम को ताकतवर बनाने के लिए क्योंकि मैं ऐसे वीक रहकर उसको फेस नहीं कर सकता था।
चाहे ये करते हुए मेरी बॉडी जल क्यों ना जाए, और अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। फिर एक हीरो बोलता है, शोटो इसकी फायर बहुत ज्यादा गर्म है। तब शोटो कहता है, क्या तुम शुरू से खत्म होना चाहते थे? जिस पर डाबी बोलता है, जितनी बार उसने शहर को बचाया और जब जब लोगों ने इसे चीयर किया तब तब मेरा दिल पागलों की तरह धड़कता था, और इस तरह से टोया उस दिन खत्म हो गया और डाबी का जन्म हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर बताता है, ऑल फॉर वन हमेशा के लिए जीना चाहता था और उसके पास भी वो हीट नहीं थी जो उसे मौत की तरफ पहुंचा सके। उसके बाद हम देखते हैं डाबी फ्लैश फायर फिस्ट का यूज करता है और वो बोलता है, मैं उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा जो उसके लिए खास हैं, और ये मेरा प्रूफ होगा यहाँ एग्जिस्ट होने का। जिस पर शोटो कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर डाबी शोटो पर अटैक करता है, लेकिन बर्निंग उसके अटैक को रोकती है। तब शोटो बोलता है, जिस तरह से ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद डाबी बोलता है, अब मैं सोचूं तो ये अच्छी बात है कि एंडेवर यहाँ नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हिसाब से एक अच्छी फायरवुड बन सकते हो। जिस पर शोटो बोलता है, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। तब डाबी बोलता है, मैं इसके लिए कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ तुम्हें खत्म करने की। ये बोलकर डाबी फ्लैश फायर फिस्ट को रिलीज करता है और यहाँ हम देखते हैं डाबी कितना बैडएज लग रहा है। उसकी फायर पावर को देखकर वहाँ मौजूद सभी हीरोज की फट जाती है। तभी डाबी सभी हीरोज पर हेल स्पाइडर से हमला करता है। दूसरी तरफ हीरोज शोटो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि शोटो अपने स्पेशल अटैक को डाबी पर लॉन्च कर सके। फिर शोटो अपने अटैक को डाबी पर लॉन्च करता है। उसकी ये पावर देखकर हीरोज शॉक्ड होते हैं। तभी डाबी शोटो पर जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से शोटो दूर जाके गिरता है। फिर डाबी बोलता है, तुम एक हर एक चीज के साथ पैदा हुए, लेकिन तुम इसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तुम्हारे फेस में कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि तुम हाफ बेक्ड पपिट हो जो कभी खुद को काबिल नहीं बना सका। ये बोलकर डाबी उसे फिर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से शोटो एक बिल्डिंग में क्रैश होता है। उसके बाद शोटो बोलता है, तुमने मेरे बारे में सही कहा है। मैंने एक लंबे रास्ते को चुना जो हमेशा से खुद पर डाउट करता था। वो हाफ बेक्ड पपिट मैं हूँ। फिर डाबी बोलता है, ये तो मेरी फायर को खत्म कर रहा है। तब शोटो कहता है, तुम्हारा फोकस सिर्फ डैड पर था, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझ पर भी नजर रख रहे थे और ये बात मुझे जल्दी पता चल चुकी थी, तो मैंने फ्लैश फायर फिस्ट को डेवलप किया तुमको हराने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारा आधा जला हुआ छोटा भाई हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, डैड ने हमारी फैमिली को खराब किया है, लेकिन उन मासूम लोगों को मारना तुम्हारी खुद की चॉइस थी। ये बोलकर शोटो उस पर कोल्ड फायर से शोटो अपने नए मूव को लॉन्च करता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर मिडोरिया बोलता है, तो दोरोकी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हें उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ये डिसीजन मेरा खुद का है। मेरे डैड नाराज हैं कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। वैसे डाबी हमारी फैमिली का अपराध है। इसके साथ वो आगे बोलता है, तो मुझे इस फाइट से नहीं भागना चाहिए और मैं अपने इस मूव से उसे रोकूंगा। ये देखकर मिडोरिया खुश हो जाता है और वो बोलता है, तो तुम इतने टाइम से अपने इस मूव को तैयार कर रहे थे। ये तो फ्लैश फायर फिस्ट का न्यू फॉर्म लग रहा है। इसके साथ वो आगे बोलता है, तुम्हारे लिए इसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होगा ना। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, इस टेक्निक को यूज करने के लिए मुझे मेरी ठंडी और गर्म साइड को एक साथ यूज करना पड़ता है और मेरा हार्ट मेरी दोनों पावर्स को कंट्रोल करता है। तब मिडोरिया कहता है, ये तो बिल्कुल कोल्ड फायर की तरह है। फिर तोदोरोकी बोलता है, मेरे डैड आइस का यूज करके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कम करना चाहते थे, लेकिन मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं पता लगा सकता हूँ कि मैं क्यों इस फैमिली में पैदा हुआ और यही मेरी असली पावर है। फिर प्रेजेंट में तोदोरोकी डाबी पर अपना स्पेशल मूव फ्रीजिंग इम्पैक्ट और बर्निंग आइस ब्लेड का यूज करता है
उसके इस अटैक से डाबी की हालत खराब होने लगती है। तब डाबी कहता है ये अपनी बॉडी को मेरी फ्लैश फायर फिस्ट के अगेंस्ट यूज कर रहा है। फिर डाबी तोदरोकी को बोलता है भाई तुम्हारे अंदर कमाल की सेंस ऑफ मोलैरिटी है। मैं ये बात हमेशा से जानता था कि हमारे अंदर बेशक एक ही खून है लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तब तोदरोकी अपने मन में बोलता है मुझे फिर से ओपनिंग ढूंढनी होगी। उसके बाद डाबी कहता है यही सुपर ह्यूमन सोसाइटी के साइड इफेक्ट हैं कि हम अपनी पावर की लिमिट पर हैं। उसके ये बोलते ही डाबी और शोटो अपनी फुल पावर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। फिर तोदरोकी डाबी को मुक्का मार के उस पर आर्टिक सुनामी से हमला करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से डाबी नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी हीरोज बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट को जब ये पता चलता है तब उसे तोदरोकी पर बहुत प्राउड होता है। उसके बाद सुकाची कहता है ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत है। ऑल माइट तुम इस खबर को सबको बताओ। फिर ऑल माइट अनाउंसमेंट करता है शोटो ने डाबी को हरा दिया है। ये सुनकर क्लास से बहुत खुश